श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शनिवार का दिन पावन है, पवित्र है। गुरुजी कहते हैं जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ने लगे, रोग कर्ज संकट पीड़ा आपके जीवन में आने लगे तो आपको इन दिव्य उपायों को करना नहीं छोड़ना है। आपके जीवन में भारी से भारी कष्ट संकट पीड़ा का निदान होगा और खुशियाँ बनी रहेंगी। महेश नवमी इसे कहा जाता है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। आप सभी को बहुत सुंदर सरलतम तरीके से एक प्रथम वाला उपाय करना है, जो कि अपने घर पर ही करना है। घर के दरवाजे पर आपको शनिवार की शाम को अपने बाएं हाथ की तरफ, ठीक है, अपने बाएं हाथ की तरफ एक कटोरी में थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा काले तिल एक कटोरी में रख देने हैं। यह उपाय आपके परिवार में समृद्धि देगा, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति देगा, आपके परिवार में कोई बंधन है तो उससे मुक्ति देगा और परिवार में खुशियां बनाकर रखेगा। तो एक छोटी सी कटोरी में कहीं भी पूजा स्थल से लेकर आइए, आपको प्राप्त हो जाएंगी। किसी पूजा पाठ की दुकान में उनसे कहें कि मुझे एक छोटी सी कटोरी में या किसी भी चीज़ में आप मूल्य चुकाइएगा उस स्वरूप में, तभी ज़्यादा फल होगा। नहीं तो आपके घर पर रखा हुआ है तो आप उससे भी कर सकते हैं। छोटी सी कटोरी में थोड़ा जौ की मात्रा रखनी है, थोड़ा काले तिल रखने हैं और थोड़ा सा रखने हैं चावल। परिपूर्ण अवस्था में हो, इस बात का ध्यान रखें, किसी भी स्वरूप में खंडित ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शनिवार की शाम को आपको इसे रखकर छोड़ देना है रात्रि भर में। फिर आप सभी को लेकर चले जाना है इसे दूसरे दिन शिव मंदिर में उठाकर। साथ के साथ खाली हाथ नहीं जाना है। एक लोटा जल आपको साथ में ले जाना है, उसमें डालना है कच्चा दूध। आपको साथ में गोलबत्ती का घी का दीपक भी लेकर जाना चाहिए। सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से जो आपने अपने हाथ की कटोरी में चावल, जौ और काले तिल रखे हैं, उन्हें आपको सबसे पहले तो जल का लोटा समर्पित करें, गोलबत्ती का घी का दीपक लगाए। उसके बाद आप सभी को तीनों चीज़ें शिवलिंग पर, मेरे परिवार के सभी कष्ट संकट रोग पीड़ा दुख दरिद्रता का अंत हो, मेरे परिवार में खुशियाँ आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को वह काले तिल, जौ और थोड़ा सा जो आपने चावल चढ़ाए हैं उनका थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा भाग अपने साथ उठाकर घर ले आना है। घर लाकर गुरुजी कहते हैं अगर अपने दुकान के गल्ले में थोड़ा सा यह भाग रख लेते हैं, तिजोरी में यह रख लेते हैं, तो आपके परिवार में जो भी दुख दरिद्रता चल रही है, पीड़ा कष्ट संकट चल रहे हैं, उनका निदान होगा और खुशियाँ परिवार में बनी रहेंगी। तो करके देखना है। यह दिव्य प्रयोग आपके जीवन में समृद्धि होगी, धन संपदा की कमी दूर होगी और रोग कष्ट संकट पीड़ा का भी निदान हो जाएगा। तो हमने बात कर ली गुरुजी द्वारा बताए गए प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे शनिवार या मंगलवार के दिन किए जाने वाले उपाय को। इस सिद्ध उपाय को आप कम से कम 11, 3 या 4 जितने भी मंगलवार कर सके कुल मिलाकर, मात्र एक बार ही नहीं करना है, 2-3 बार करने का प्रयत्न करना है। आप सभी को यह उपाय नौकरी प्राप्ति, शनि राहु संबंधी परेशानी, दुख दरिद्रता को दूर करने, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए करना है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, शनिदेव और जो हनुमान जी महाराज हैं वह आपसी घनिष्ठ मित्र है, ऐसी मान्यता है। हनुमान जी महाराज की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की पूजा करने से हनुमान जी स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि विशेष तौर पर एक आपको लेना है जटा वाला नारियल। जटा वाला नारियल आपने ले लिया, उसमें आपको अपने घर में घूमते 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 कच्चा सूत लपेट देना है। साथ ही उसमें आपको एक स्वास्तिक भी बनाना है, ठीक है। उस नारियल में स्वास्तिक बनाए सिंदूर से, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वही सिंदूर आपको स्वास्तिक के स्वरूप में बनाना है और उस जो है नारियल के ऊपर आपको मौली लपेट देनी है। मौली लपेटते लपेटते आपको अपने घर में घूमना है, इस बात का ध्यान रखें। और इसे ले जाकर आपको हनुमान जी के चरणों में गोलबत्ती का घी का दीपक लगाने के बाद आपको हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है कि हे हनुमान जी महाराज, आज शनिवार की दिव्य तिथि में या मंगलवार की तिथि पर कर रहे हैं, उस तिथि का भाव करें। उनके चरणों में आप गोलबत्ती का घी का दीपक लगाने के बाद यह दिव्य नारियल जो आपने घर में घुमाया है, इसमें आपने एक स्वास्तिक बनाया है और आवश्यक रूप से मौली लपेटनी है, उनके चरणों में आपको इसे समर्पित कर देना है अपनी इच्छा कहते हुए। जैसे बहुत लंबे समय से किसी दुर्गम स्थान पर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, आपके विवाह की इच्छा है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, रोग कर्ज संकट बहुत अधिक आपको तंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यह उपाय किया जा सकता है। तो 3 सरल उपाय हमने जाने।
बढ़ते हैं चौथे दीपक के उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं जो भी शनिवार के दिन शनि मंदिर में, शमी पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष की जड़ में या हनुमान जी के मंदिर में, इन स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर विशेष तौर पर सरसों का दीपक गोल बत्ती का जला देता है, संभव हो तो उसमें काला तिल भी डाले, नहीं तो सिर्फ सरसों का तेल का दीपक ही पर्याप्त है शनि संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए। तो आपको कोशिश करनी है एक दीपक ले जिसमें सरसों के तेल की जो है पूर्ण रूप से मात्रा भर लीजिए और उसे लेकर आप सभी इन स्थानों में से, जैसा मैंने शुरू में बताया, पीपल वृक्ष की जड़ में सबसे प्रथम में जो है शनि देवता के नाम का दीपक लगाया जाता है। पीपल पेड़ आसपास नहीं है तो शनि मंदिर में लगा कर आइए। शनि मंदिर आपके आसपास नहीं है तो हनुमान मंदिर में भी इसे लगाया जा सकता है। इस तरह से आपको यह एक विशेष दीपक लगाना है, परंतु ध्यान रखने वाली योग्य यह बात है, शनिवार के दिन किसी भी अवस्था में तेल न खरीदें, शनिवार के दिन किसी भी अवस्था में काले कपड़े न खरीदें। घर पर रखा हुआ जो वस्तु है, जैसे जो सरसों का तेल है, उसे ही आपको दान में करना है, उसी का दीपक लगाना है, तभी आपकी पूर्ण परेशानी मिटेगी। हमेशा समय का भी शनि देवता के नाम का दीप लगाने का ध्यान करें। हल्का सा अंधेरा हो तभी लगाना चाहिए दीप, क्योंकि सूर्यपुत्र और जो है वह है हनुमान जो शनि देवता हैं, तो ऐसे में पिता पुत्र का विचारों का मतभेद है। इस कारण से यह कहा जाता है कि आप सभी को आवश्यक रूप से नियमों का ध्यान रखना चाहिए। हर हर महादेव।